वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और ये होगी हमारी क्लास 1। अगर आपने हमारी टेंस की क्लास अटेंड की होंगी तो आपको पता होगा टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके एक्टिव जो उनके स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं। स्टूडेंट, जो टेंस होते हैं वो सभी की सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है जिसमें सब्जेक्ट एक्ट करता है, यानी कि सब्जेक्ट उसमें कुछ एक्शन करता है, और पैसिव वॉइस का मतलब जिसमें सब्जेक्ट हमारा एक्ट नहीं करता है। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, टेंस हमने पढ़े थे कितने 12 टेंस पढ़े थे, लेकिन जो हमारा पैसिव वॉइस है वो सभी टेंस का नहीं बनता, वो केवल 8 का बनता है। किसका नहीं बनता अभी आपको हम पहले बताते हैं। देखिए, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल का बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनेगा और प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता स्टूडेंट्स, और फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता। तो आपने क्या देखा कि केवल हमारे यानी कि 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। कितने का बनता है स्टूडेंट्स? ओनली 8, केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो देखिए, हमने जब आपको टेंस पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का, दरअसल में ये जो हमने टेंस पढ़ा था वो किसमें होता है, एक्टिव वॉइस में। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और आप इसको कैसे, इसके सभी सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, आप हमारी क्लास अटेंड कीजिएगा। टेंस के उसमें आपको पता चलेगा, क्लास 1 में ही है वो सब। उसके बाद में हम बताते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होता है पैसिव वॉइस में वो क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। इज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में, और V3 इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में अदर वर्ड्स आते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाएंगे कैसे फॉर्मेशन होता है पैसिव। तो देखिए, हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, आई ईट मैंगोज। ओके स्टूडेंट्स, आई ईट मैंगोज किसमें है ये सेंटेंस? एक्टिव वॉइस में है। किसमें है ये? एडी, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसमें देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं आम खाता हूं। तो ये आई जो है यहां पर ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का स्टूडेंट सब्जेक्ट है। ईट यहां पर क्या है? V1, ये एक्टिव वॉइस की V1 है। एंड देन मैंगोज, मैंगोज क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, ये V1 है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मैं आम खाता हूं। लेकिन जब हम इसको स्टूडेंट्स पैसिव में बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। आप रूल्स देखिए। सबसे पहले तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इसका जो ये ऑब्जेक्ट है दैट इज मैंगो, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये तो सब्जेक्ट बनता है। तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर जो ये सब्जेक्ट हमने लिया ना, स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये जो सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, रिमेंबर दिस थिंग, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो यहां पर क्या होगा? मैंगोज, क्या होगा स्टूडेंट्स? मैंगोज, ठीक है। ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद क्या है? इज हमारा। अब आप देखिए, इज किसके साथ आएगा? वो सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर आता है हमारा प्लूरल के साथ में। तो अब आप यहां पे जो मैंगोज है ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। तो इसके साथ में स्टूडेंट्स क्या आएगा? आर आएगा, ओके। तो मैंगोज आर। अब आप यहां पे देखिए, इज आर के बाद में क्या है? V3। तो यहां पे जो हमारी वर्ब है स्टूडेंट्स वो क्या है? ईट। तो ईट के साथ में ईट की V3 क्या होती है? ईटन। तो मैंगोज आर ईटन, ओके, मैंगोज आर ईटन। और उसके बाद में आप देखेंगे क्या आते हैं? अदर वर्ड्स आते हैं। अदर वर्ड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कि अब हमें अब यहां पे जो मीनिंग है हिंदी में क्या? मैं आम खाता हूं। पैसिव वॉइस में क्या मीनिंग होगा? मैंगो, मेरे द्वारा आम खाए जाते हैं। तो मैंगोज आर ईटन बाय मी। अब देखिए, ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है स्टूडेंट्स। तो आपने यहां पे नोटिस किया मैंगोज आर ईटन बाय मी, ये यहां पर हम लगाते हैं प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद में जो हमने लिया मी है, हमने कहां से लिया? हमने देखा यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो था आई,
ये जो आई है ये कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म, और आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, मी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो दैट इज आई की होती है मी, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मी। मैंगोज आर इटन बाय मी, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में। ओके, अब हम आपको इसके डिफरेंट सेंटेंसेस बताते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होते हैं। उसके बाद में अगर अच्छे से स्ट्रक्चर पता है तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर स्ट्रक्चर ही सही से नहीं पता, ये बेसिक नॉलेज है अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए, अब हम आपको बताते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था हमारा। ओके, इसका हमने अब पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बनाया स्टूडेंट्स, यस अभी हमने बनाया था मैंगोज आर ईटन बाय मी। ओके स्टूडेंट्स, ये पैसिव वॉइस हुआ, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैं आम नहीं खाता हूं, राइट, आई डोंट ईट मैंगोज, आई डोंट ईट मैंगोज स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ स्टूडेंट्स, आम मेरे द्वारा नहीं खाए जाते हैं। तो सिंपली स्ट्रक्चर हमारा मेन स्ट्रक्चर ये है, इसमें हम सिंपली हम किसका यूज कर लेंगे, नॉट का यूज कर देंगे स्टूडेंट्स। तो क्या बन जाएगा हमारा, मैंगोज आरंट ईटन, मैंगोज आरंट ईटन बाय मी। ये हमारा इसका पैसिव वॉइस हो गया स्टूडेंट्स, मैंगोज आरंट ईटन बाय मी। अब हम बनाते हैं इसका स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव, कौन सा, यस और नो टाइप, जो किससे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। ये हम सब चीजें आपको बता चुके हैं टेंस में, तो आप हमारी टेंस की क्लास अटेंड कीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो क्या बनेगा, क्या मैं आम खाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, डू आई, एक्टिव वॉइस से बना रहे हैं स्टूडेंट्स, डू आई ईट मैंगोज, डू आई ईट मैंगोज स्टूडेंट्स, किस में हुआ ये, इंटरोगेटिव, यस और नो आंसर टाइप में। तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस में। अब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, डू आई ईट मैंगोज। अब इसका जो इंटरोगेटिव बनेगा, पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। रिमेंबर वन थिंग, अगर एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव है तो पैसिव में भी अफर्मेटिव, एक्टिव में नेगेटिव है पैसिव में भी नेगेटिव। अब एक्टिव में हमारा इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव बनेगा। ओके, तो डू आई ईट मैंगोज। अब देखिए मैंगोज के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है, आर आनी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, राइट, आर मैंगोज ईटन बाय मी। ओके स्टूडेंट्स, ये पैसिव वॉइस हो गया, आर मैंगोज ईटन बाय मी। ओके, अब हम बनाएंगे इसका। अब देखिए आप स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, अच्छे से समझ लीजिए सारी चीजें। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का पूरा बेस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर कोई कुछ आपको क्लियर नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए वरना क्लियर नहीं होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं, ये जनरल क्लासेस हैं इंग्लिश की, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। अब लेते हैं हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या लिया था हमने, डू आई ईट मैंगोज, इंटरोगेटिव। क्या क्या मैं मैंगो नहीं खाता, डोंट, क्या हमने स्टूडेंट्स, डोंट आई ईट मैंगोज। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस हो गया ये हमारा, डोंट आई ईट मैंगोज। इसका पैसिव वॉइस भी सिमिलरली इंटरोगेटिव नेगेटिव ही बनेगा। तो क्या बनेगा बोलिए, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसमें हेल्पिंग हमारी क्या है, आर, तो क्या आएगा, आरंट, आरंट मैंगोज ईटन बाय मी। ओके, पैसिव वॉइस, आरंट मैंगोज ईटन बाय मी, पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स। ओके, क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाए जाते हैं। अब हम लेंगे डब्ल्यूएस टाइप स्टूडेंट्स। डब्ल्यूएस टाइप में
सुबह मैंने कहा मैम क्यों खाता हूं, वाई डू आई ईट मैंगोज। ओके स्टूडेंट्स, मैम क्यों खाता हूं, वाई डू आई ईट मैंगोज। टेंस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमारी क्लास 1 अटेंड कीजिएगा, उसमें हमने टेंस की क्लास अटेंड कीजिएगा, प्रेजेंट टेंस क्लास 1 में ही है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से आपको। व्हाई डू आई ईट मैंगोज एक्टिव वॉइस, मैं आप क्यों खाता हूं, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो सिमिलरली आप जानते हैं डब्ल्यूएस वर्ड से है, तो डब्ल्यूएस वर्ड से हमारा पैसिव वॉइस भी बनेगा, तो व्हाई यहीं पे रहेगा व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, व्हाई आर मैंगोज ईटन by me, passive voice, why are mangoes eaten by me students, बन गया हमारा। और लास्ट हमारा आप जानते हो WH एक्टिव नेगेटिव होता है, WH नेगेटिव में तो क्या बनेगा why do I eat mangoes, why don't I eat mangoes, active voice। ओके स्टूडेंट्स, Why don't I eat mangoes, मैं आम क्यों नहीं खाता हूं, जब इसका पैसिव बनेगा तो सिमिलरली ये भी WH टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव ही बनेगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स why। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब वाली, यहां पे भी why aren't mangoes eaten by me, ये बन गया पैसिव वॉइस स्टूडेंट। और इस तरीके से हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। तो अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं इस तरीके से समझाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, आप अच्छे से इसको समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है पहले आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने टेंस की क्लास अटेंड नहीं की स्टूडेंट्स, तो आप टेंस की क्लास अटेंड कीजिए, अच्छे से समझिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्लास 2 में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसको बताएंगे कैसे उसको पैसिव फॉर्म वॉइस में फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।